नमस्कार। यमराज सावित्री संवाद के 7वें भाग में आपका स्वागत है। कथा के पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे देव उपासना, भक्ति और शुभ कर्मों से मनुष्य दिव्य लोकों की प्राप्ति करता है और नरक में नहीं जाता। यह सब सुनकर सावित्री ने यमराज से कहा, आपने मुझे बताया मनुष्य के शुभ कर्मों का फल क्या है तथा अशुभ कर्मों का क्या फल होता है। अपने पाप कर्मों के कारण वह नरक में गिरकर यातनाएं भोगता है। अब कृपया मुझे बताएं, उन नरक कुंडों के आकार कैसे हैं और वे किस प्रकार बने हैं। कौन कौन पापी किस किस रूप में वहां निवास करते हैं। किस नरक में किस तरह की यातना मिलती है। हे सावित्री, सभी नरक कुंडों के बारे में बताना तो असंभव है। मैं संक्षेप में कुछ का वर्णन करता हूँ। उन्हें सुनकर ही बाकी नरक कुंडों का अंदाजा लगा लेना चाहिए। वे सभी नरक कुंड पूर्ण चंद्रमा की तरह गोलाकार हैं और बहुत ही गहरे हैं। वे अनेक प्रकार के पत्थरों से बनाए गए हैं। वे कुंड प्रलय काल तक नष्ट नहीं होते। पापियों को उनके कर्मों का फल देने के लिए ही भगवान की इच्छा से उन कुंडों की रचना की गई है। वे कुंड अनेक रूपों वाले हैं। जो अग्नि कुंड नामक नरक है, वह एक कोस के विस्तार वाला है। उसमें सदा 100 हाथ ऊंची अग्नि की लपटें उठती रहती हैं। वह अग्नि कुंड पापियों से भरा रहता है और उन पापियों को मेरे दूत निरंतर पीटते रहते हैं। तप्त कुंड नामक नरक आधे कोस का है। वह गर्म पानी और बहुत ही हिंसक जंतुओं से भरा पड़ा है। इसी तरह गरकुंड नरक आधे कोस के विस्तार का है। वह विषैले जंतुओं से भरा हुआ है। सर्प के समान आकार वाले, पत्थर के से दांत वाले और बहुत ही भयंकर विषैले जंतुओं द्वारा काटे जाते हुए और मेरे दूतों के द्वारा पीटे जाने से रोते चिल्लाते और भय से कांपते हुए पापियों से वह नरक कुंड भरा पड़ा है। रक्त कुंड दुर्गंधित रक्त से भरा पड़ा है और बहुत ही गहरा है। उसमें रक्त का पान करने वाले पापी तथा उन्हें काटने वाले कीड़े भरे रहते हैं। नख आदि 4 कुंड भी 4 तालाबों के समान बड़े बड़े हैं। लोह कुंड 2 कोस बड़ा और अंधकार से पूर्ण है। वे जलते हुए लोहे की मूर्तियों से भरा हुआ है। पापियों को उन गर्म की हुई मूर्तियों से बांधा जाता है और पापी रक्षा करो चिल्लाते रहते हैं। प्रतप्त तैल कुंड सदा खौलते हुए तेल से भरा रहता है। उस कुंड में कीड़े नहीं हैं। चारों ओर जलते हुए अंगारों से घिरा वह नरक कुंड बहुत भयानक, दुखदाई और अंधकारपूर्ण है। हे साध्वी, शंखु और सर्प के आकार वाले, तीखे दांतों वाले और कीड़ों से भरे हुए नरक का नाम कृमि कुंड है। हे सावित्री, शर कुंड, शूल कुंड और खड़ग कुंड, ये 3 नरक कुंड शर, शूल और खड़ग से भरे पड़े हैं। काक कुंड बहुत भयानक और बहुत बड़े कौओं से भरा हुआ है। चूर्ण कुंड दहकती हुई बालू से भरा पड़ा है। पापियों को उसी बालू को खाना पड़ता है। ऊंची ऊंची ज्वालाओं से युक्त ज्वाल कुंड है जो 1 कोस बड़ा है। दग्ध कुंड जलते हुए पत्थरों और लोहे के टुकड़ों से भरा पड़ा है। 80 पत्र कुंड 1 कोस के विस्तार का है। वहां
बहुत ऊंचे ऊंचे ताड़ के वृक्ष हैं। उनके पत्ते तलवार की धार के समान तीखे हैं। वे पत्ते पापियों के ऊपर गिर गिर कर उन्हें हमेशा काटते रहते हैं। मगरमच्छ के मुंह के समान आकृति वाले कुंड को नक्रमुख कुंड कहते हैं। वह 16 धनुष के बराबर बड़ा, बहुत गहरा और पापियों से सदा भरा रहता है। कुंभीपाक कुंड 4 कोस बड़ा है। यह घड़े के आकार का है। यह बहुत ही भयानक और अंधकारपूर्ण है, जहां काल के द्वारा निर्मित सूत्र से बंधे हुए प्राणी निवास करते हैं। वे मेरे दूतों द्वारा कभी ऊपर उठाए जाते हैं, कभी नीचे डुबो दिए जाते हैं। उनकी सांसें बहुत देर तक बंद रहती हैं। वे बार बार बेहोश हो जाते हैं। जहां उन पापियों को बड़ा ही कलेश होता है और जो खौलते जल से भरा हुआ है, उसे काल सूत्र कुंड कहते हैं। दंड ताड़न कुंड 16 धनुष के बराबर बड़ा है। वहां पापी लोग निरंतर मेरे दूतों द्वारा पीटे जाते हैं। जहां मेरे दूत पापियों को कुचलते और पीटते हैं तथा जो 16 धनुष बराबर बड़ा है, उसे दलन कुंड कहते हैं। नागविष्टन कुंड 100 धनुष बराबर बड़ा है और इसमें हर तरफ नाग ही नाग हैं। इस कुंड में जाते ही पापी नागों के द्वारा लपेट लिए जाते हैं। हे सावित्री, इस तरह मैंने कुछ नरक कुंडों तथा उनके लक्षणों का वर्णन कर दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहती हो? इस तरह हमने विभिन्न नरकों की भयानकता और आकार प्रकार का वर्णन सुना। कथा के इस भाग में इतना ही। अब कथा के 8वें और अंतिम भाग में देखेंगे किस प्रकार सावित्री ने सत्यवान के प्राण यमराज से वापस पाए। कथा को प्रेम सहित सुनने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।